हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पोर्ट्रेट के बारे में ही जानेंगे। पोर्ट्रेट होता क्या है? पोर्ट्रेट, हम किसी की फ़ोटो को भी पोर्ट्रेट बोलते हैं, और पोर्ट्रेट होता है किसी का भी शब्दों में जब हम किसी का वर्णन करते हैं तो उसको भी पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें एक लेडी का वर्णन किया गया है शब्दों में, तो देखते हैं वो लेडी कौन है। तो जो वो लेडी है वो राइटर की ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का ही पोर्ट्रेट दिया है, उनका ही शब्दों में वर्णन किया है। देखते हैं क्या है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो वो बोलते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। और मैं पिछले 20 सालों से उनको जानता हूँ और उस टाइम से ही उनके फेस पे काफ़ी झुर्रियाँ हैं और वो इतनी ही बूढ़ी हैं। People said that she had once been young and pretty and have even had a husband, but that was hard to believe। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अपने टाइम पे, जैसे जब वो जवान थी तब वो प्रिटी थी। प्रिटी मीन्स जैसे फिजिकली अपीयरेंस, वो काफ़ी सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। लेकिन अब हमें उस बात पे बिलीव नहीं होता है। बिलीव क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो यही मानते हैं कि वो हमारी दादी ही है, उनका कुछ नहीं है। लेकिन इन बातों पे विश्वास करना राइटर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब उनके जो फादर हैं उनका भी एक फ़ोटो टंगा हुआ है। अब देखो यहाँ ये जो पोर्ट्रेट है इसका मीन्स है फ़ोटो, तो उनके ग्रैंडफादर का एक फ़ोटो टंगा हुआ है मेंटल पीस। उनके ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर उनका एक फ़ोटो टंगा हुआ है, जहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं उनके ऊपर। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक ऐसे पगड़ी पहनी हुई है और उनके कपड़े हैं जो वो काफ़ी लूज फिटिंग है, ढीले ढाले हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। और उनके जो लंबी लंबी सफ़ेद कलर की दाढ़ी है, कम से कम उनकी जैसे हाफ पार्ट तक आई हुई है, जैसे उनकी छाती तक नीचे तक आई हुई है, और वो कम से कम जैसे 100 साल के लग रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children। अब वो ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि इस टाइप के कि उनकी कोई वाइफ या फिर बच्चे होंगे, वो ऐसे नहीं लग रहे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। बल्कि वो ऐसे लग रहे थे कि सिर्फ उनके तो पोता पोती ही होंगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी वाइफ और बच्चे हैं, बल्कि उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके तो पोता पोती ही हैं। As far from my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर के लिए जब ऐसा बोला गया कि वो जवान थी, प्रिटी थी, प्रिटी मीन्स जैसे तो फिजिकल अपीयरेंस है, बाहरी जो सुंदरता है, कि वो ऐसी सुंदर थी, तो वो जो विचार दिमाग में वो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था उस पर, वो रिवॉल्टिंग विचार था। She often told us of the game she used to play as a child। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनको वो गेम्स बताती थी जो वो अपने बचपन में खेलती थी। That seems quite absurd and undignified on her part। We treated it like the fable of the prophet she used to tell us। अब जैसे जो उनकी दादी है वो उनको तो जो स्टोरी बता रही है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि हम ऐसे ऐसे गेम खेलते थे, अब उनके लिए तो वो एब्जर्ड थे, बिल्कुल आम थे, कोई ऐसे खास गेम नहीं थे, नॉर्मली थे, अनडिग्निफाइड है, कोई शानदार नहीं थे। लेकिन जो बच्चे हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, उनके लिए वो जो गेम है, वो जो फेबल नहीं होती, जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, भविष्यवाणियाँ होती हैं कि ऐसा भी होगा, तो वो जब बताती हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा ही हाइट की छोटी हैं, मोटी हैं और स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी वो आगे झुकी हुई हैं। हर फेस वॉज ए क्रिश क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब उनका फेस है, उनके फेस पे ऐसे क्रिस क्रॉस जैसे जो लाइनें सी बनी होती हैं बूढ़े होने के बाद, तो झुर्रियाँ हैं और लाइनें बनी हुई हैं हर जगह। No, we were certain she had always been as we had known her। अब ऐसी नहीं है, जब से उनको राइटर जानते हैं वो उस टाइम से उनका फेस बिल्कुल ऐसा ही है।
old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. अब इतना वो टेरिबली ओल्ड है, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब वो आगे बूढ़ी नहीं होंगी, और पिछले 20 सालों से भी उनको वो इतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं, ना तो वो और बूढ़ी हुई हैं। अब जब से वो राइटर उनको देख रहे हैं तो उनका फेस ऐसे ही है, क्रिस क्रॉस के हैं, रिंकल्स मार्क बने हुए हैं, तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि जब पहले उनको देखते थे तो वो जवान थी फिर बाद में बूढ़ी हुई है, नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ऐसी ही हैं, बूढ़ी ही हैं। She could never have been pretty but she was always beautiful. तो राइटर बोलते हैं कि वो प्रीटी तो नहीं लगती हैं, जैसे कि भाई वो बूढ़ी हो चुकी हैं, फिजिकल अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ वो ब्यूटीफुल जरूर है। ब्यूटीफुल मीन्स उनके विचार, उनकी जो इंटरनल ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी है, हालांकि वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, प्रीटी नहीं है, लेकिन वो ब्यूटीफुल है। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. अब उनका अपीयरेंस बताया गया है कि वो ऐसे होबल्ड होता है, घूमती रहती है घर में, सफ़ेद साड़ी पहने, बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहने वो कपड़ों में घूमती है, उनका एक हाथ है उनके ऐसे वेस्ट पे होता है, अपने जैसे बैलेंस नहीं बनाते बूढ़े आदमी होते अपनी कमर पे ऐसे हाथ रख लेते हैं बैलेंस बनाने के लिए, तो ऐसा ही उनका एक हाथ ऐसे बैलेंस बनाता है और दूसरे हाथ से वो रोजरी जैसे उनकी जो माला होती है ना रोजरी वाली, तो वो उससे ऐसे नाम जपती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, जो उनके सफ़ेद बाल हैं, वो ऐसे स्कैटर्ड अनटाइडली जैसे ऐसे बिखरे हुए हैं और उनके फेस पे आ रहे हैं। वो पकर्ड फेस होता है, जैसे आप कुछ खट्टा खा लेते हो तो आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं ना उसको बोलते हैं पकर्ड फेस, तो उनका फेस ऐसा हुआ रहता है। और उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव, वो अपने आप ही जो प्रेयर है वो बोलते रहते हैं, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, ठीक है, तो इनऑडिबल प्रेयर वो अपने आप ही कॉन्स्टेंटली वो बोलती रहती है, जैसे जोर जोर से नहीं, लेकिन दूसरों को ज़्यादा ना सुनाई दे, लेकिन वो अपने आप वो प्रेयर बोलती रहती है। ये शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो जैसे आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बाल भी सफ़ेद हैं और वो बिल्कुल अच्छे से रहती हैं, तो उनका कंपैरिजन राइटर ने कहाँ किया है कि जैसे आप सर्दियों में कहीं माउंटेन्स पे जाओ तो आपको वहाँ पे जैसे सफ़ेद बर्फ़ की चादर दिखेगी, बिल्कुल शांति दिखेगी, तो ऐसा ही है जब आप दादी अम्मा को देखोगे तो वो कैसी लगती हैं कि जैसे बिल्कुल सफ़ेद शांति का फैलाव है हर जगह, और कंटेंटमेंट एक अलग ही हैप्पीनेस है, अंदर से एक अलग ही खुशी है उनके अंदर। तो उनका कंपैरिजन किया गया है एक माउंटेन के साथ जिसमें बर्फ़ गिरी हुई है, उस माउंटेन के साथ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब राइटर बोलते हैं कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. अब उनके पेरेंट्स उनको उनकी दादी के पास तब छोड़ के गए हैं वो जब शहर में रहने के लिए गए हैं, और वो अब तक साथ ही हैं। She used to wake me in the morning and get me ready for school. अब वो उनको ऐसे स्कूल के लिए उठाया करती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She had her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो उनका डेली रूटीन क्या है, वो जो मॉर्निंग प्रेयर है वो हमेशा ऐसे बोलती रहती है, नहाते टाइम, खाते टाइम, कपड़े पहनते टाइम, हमेशा। और उनको एक आशा होती है कि अगर मैं ऐसे बोलती रहूँगी प्रेयर को तो मेरे पोते को भी ये प्रेयर अच्छे से बिल्कुल दिल से याद हो जाएगी, हार्टली। I listen because I loved her voice but never bothered to learn it. अब जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मैंने वो प्रेयर सुनी तो मैं इसलिए सुनता हूँ उस प्रेयर को क्योंकि मेरे को मेरी दादी की आवाज़ काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे ध्यान ही नहीं गया कि मैं उसको लर्न करूँ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती हैं, वो जो प्लास्टर्ड येलो जो स्लेट होती है ना उनकी वुडन स्लेट, उसको और उनके जो उन्होंने उस पर जैसे येलो चौक से प्लास्टर्ड किया हुआ है, एक छोटा सा इंक पोट है, रेड पेन है, उन सभी को एक बंडल में बांधती है और राइटर के हाथ में उनको दे देती है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या है, मोटी सी बासी जो चपाती
है, उस पर वो बटर और चीनी ऐसे स्प्रेड करते हैं छिड़क के, फिर वो खाते हैं। वो दोनों का ब्रेकफास्ट होता है और वो उन्हीं रोटियों को, जो स्टिल रोटी होती हैं, बासी रोटी है, उनको लेके वो कुत्तों के लिए लेके जाती हैं, जो विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते हैं, उनके लिए भी लेकर जाती है दादी माँ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet in the morning prayer. अब दादी हमेशा उसके साथ स्कूल क्यों जाती है? क्योंकि जो स्कूल है गांव का वो बिल्कुल टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है, और जो प्रिस्ट है वहाँ का वो क्या है, वो बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते हैं। While the children sat in rows to on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब बच्चे क्या करते हैं, जब उस टाइम पे बच्चे रोज में बैठे हुए हैं, वरांदा में अल्फ़ाबेट को गा रहे हैं ऐसे झुंड में बैठ के, तो उनकी जो दादी है वो अंदर की साइड बैठ के स्क्रिप्चर्स को पढ़ती है, जो ग्रंथ था उनको पढ़ती है। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो फिर अब दोनों का काम फिनिश हो जाएगा। अब दादी है वो भी अपने स्क्रिप्चर्स रीड कर लेगी और बच्चे अल्फ़ाबेट बोल लेंगे, तो वो फिर उनका वापस आने का टाइम होता था। तो वो जैसे जब वापस आते हैं तो गांव के कुत्ते उनसे, विलेज के जो डॉग हैं वो टेम्पल के बिल्कुल दरवाजे पे ही आते हैं। वो उनको ऐसे ग्रॉलिंग होता है, आपने देखा होगा कि जब किसी डॉगी को किसी के हाथ में कुछ खाने की चीज़ दिख जाती है तो वैसे ग्रॉल करता है, तो ऐसी आवाज़ें निकालते हुए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए कुत्ते कि मैं लूँगा, और वो पीछे तक आते हैं और जो दादी हैं फिर उनको वो चपातीज उनके आगे फेंक देती है। When my parents was comfortably settled in the city, they sent for us. अब जब उनके पेरेंट्स, जो राइटर के पेरेंट्स हैं, जब वो अच्छे से सेटल हो गए शहर में, तो उन्होंने उनको बुलाया, सेंट फॉरस, उनको भी शहर में बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो ये वाला जो टाइम था वो टर्निंग पॉइंट है, जैसे बदलाव वाला बिंदु है, जैसे अब उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले थे उनकी दोस्ती में दादी की और पोते की। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब देखो हम रूम तो सेम शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी ग्रैंडमदर है वो मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब वो स्कूल जाता है, किसी इंग्लिश स्कूल में जाता है जो गांव में नहीं है, शहर में है, और वो मोटर बस में जाते हैं। There were no dog in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो ना वहाँ पे कोई कुत्ते हैं जिनको वो खाना खिला सके, कोई गली के कुत्ते नहीं है। तो जो दादी है वो क्या करती है, अपने घर के ही कोर्टयार्ड में, आंगन में बैठ के चिड़ियाओं को दाना डालती है, उनको फीड करती है। एज द ईयर्स रोल बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे टाइम जाता गया हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे थे। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब कुछ टाइम के लिए तो वैसे कंटिन्यू चलता रहा, वो मेरे को सुबह उठाती, स्कूल के लिए रेडी करती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं वापस आता था वो मेरे से यही पूछती कि टीचर ने आज तुम्हें क्या रीड कराया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक्रीमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। अब जब वापस आता तो फिर दादी उनसे पूछती कि क्या सिखाया तुम्हारी मैम ने, तो वो उनको बताते इंग्लिश वर्ड्स जो मैम ने सिखाए हैं, छोटी छोटी जो वेस्टर्न साइंस की जो चीज़ें हैं, जैसे ग्रेविटी का लॉ है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और भी है जैसे कि भाई संसार राउंड है, क्यों है, तो वो इन चीज़ों को आके बताता था अपनी दादी को कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। दिस मेड अर अनहैप्पी। अब वो ये चीज़ें सुन के काफ़ी दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी लेसन्स को कवर करने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल्स एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब वो इस चीज़ में विश्वास करती है कि जो इंग्लिश स्कूलों में चीज़ें सिखाते हैं वो इतनी यूजफुल नहीं है। वो इस चीज़ को लेके डिस्ट्रेस थी, काफ़ी तनाव में थी कि भगवान के बारे में, हमारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके बारे में तो कोई कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है इंग्लिश स्कूलों में, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, शी वाज वेरी डिस्टर्ब। एक दिन फिर मैंने ये बात बता दी दादी को कि अब मैं जो है
हमें म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाएंगे। तो फिर वो काफ़ी और डिस्टर्ब हो गई इस चीज़ को सुन के। टू हर म्यूजिक हैड लॉर्ड एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए जो ये म्यूजिक है वो किस चीज़ का काम है, वो वैश्याओं का काम है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। वो मानती हैं कि ये जैसे जो गाना बजाना है वो वैश्याओं का और भिखारियों का काम है, आम आदमियों का ये काम नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। अब वो उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, वो चुप थी, लेकिन जो उनकी चुप्पी है उन्होंने दिखा दिया था कि वो इस चीज़ को नकार रही हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद से वो मेरे से काफ़ी कम बात करने लगी थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब जब वो यूनिवर्सिटी गए हैं तो फिर उनको अपना खुद का कमरा दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो उनका आपस में जो कॉमन लिंक था, जैसे कि वो एक दूसरे के साथ कमरा शेयर कर रहे थे, तो वो अब टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्शन विद रिजिग्नेशन। अब देखो जो सेपरेशन था उनका, वो जो अलग हो चुके थे, अब दादी ने बिल्कुल मरे मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। हमेशा वो ऐसे जो है बुनती रहती है, चरखा काटती रहती है, और वो किसी से बात नहीं करती है, ज़्यादातर टाइम वो उसी पे बिताती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेके शाम तक वो अपना उस पे चरखे पे बैठी रहती और अपनी प्रेयर को रिसाइट करती रहती, बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के टाइम में वो तब रिलैक्स फील करती जब वो स्पैरोज को दाना डालती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collecting around her, creating a veritable beldam of chirping. Some came and perched on her leg, other on her shoulder. अब वो दोपहर के टाइम में क्या करती, वो बरामदे में बैठ के ब्रेड को छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ती और फिर उनको कलेक्ट करके अब जैसे बर्ड्स को फेंकती, तो उनके ना बिल्कुल ऐसे चौं 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 सारे पक्षियों की वहाँ पे शोर शराबा हो जाता। वो आते, कोई उनके पैर पे बैठता तो कोई उनके शोल्डर पे बैठता। Some even sat on her head, तो कुछ उसके सर पे भी बैठ जाते। She smiled but never shooed them away. वो हमेशा मुस्कुराती लेकिन कभी उनको दूर नहीं भगाया। It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये वाला जो टाइम है, आधा घंटा है, वो पूरे के पूरे दिन में सबसे खुशी वाला टाइम था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फिर विदेश जाने के लिए डिसाइड किया, तो मेरे को बिल्कुल मैं श्योर था कि दादी अब इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। I would be away for 5 years, अब क्योंकि उनको 5 साल के लिए जाना था। And at her age she could never tell, और वो जिस एज पे हैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते कि वो आगे जिएंगी या नहीं जिएंगी, मैं उनको देख पाऊंगा या नहीं। But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. लेकिन जो दादी अम्मा है उन्होंने करके दिखा, उन्होंने एक भी जैसे अपने भाव हैं, इमोशंस को इतना कंट्रोल किया कि वो उनको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आई और ना तो वो रोई ना उन्होंने किसी से बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली वो प्रेयर ही कर रही थी, वो बिल्कुल खोई हुई थी प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और वो अपनी माला को ऐसे रटने में उनकी फिंगर काफ़ी बिजी थी। साइलेंटली सी किस माई फोरहेड एंड इवन when I left the cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब जैसे जो राइटर हैं वो जा रहे थे तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनके ऐसे फोरहेड पे किस किया, तो जो राइटर थे वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम जो आज जो ये फिजिकल टच है दादी के साथ उनको वो किस कर रही है, शायद ये लास्ट ही होगा, क्योंकि वो जैसे एज है कि मैं 5 साल के बाद आऊँगा तो शायद दादी मेरे को ना मिले, ऐसा राइटर सोच रहे थे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। मैं फिर आया 5 साल के बाद और मैं जैसे घर आता हूँ तो मैं उनको कहाँ मिलता हूँ, स्टेशन पे ही। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, और वो इतनी सी भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसा मैं उनको छोड़ के गया था बिल्कुल वो वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जैसे कि भाई उन्होंने मेरे को ऐसे गले लगाया है तो मैं उनके जो रिसाइटिंग वर्ड्स हैं जो वो गुनगुना रही थी, प्रेयर अपनी कर रही थी, मैं उनको बिल्कुल क्लियरली सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज वोम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक। लेकिन जब मैं पहले दिन आया तो भी वो अपना टाइम उन स्पैरोज के साथ ही स्पेंड कर रही थी
और वो काफ़ी खुश थी और उनको वो प्यार से थोड़ा सा रिबुक भी कर रही थी, जैसे फटकारते हैं ना, प्यार से खाना खिला रही है और प्यार से उनको फटकार भी लगा रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, अब शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गेट इन ऑल ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो पड़ोस में से उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया और एक ड्रम लिया और उसको गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to pressure her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब देखो उस टाइम पे उन्होंने ड्रम लिया है, गाना बजाया है, वो ड्रम को पीटती रही हैं और जो उनकी वो जो पर्दा होता है ना वो फट जाता है। और उन्होंने काफ़ी उनको मनाया भी कि रुक जाओ, वो अवॉइड करो, लेकिन वो राइटर बोलते हैं कि मैंने पहली बार दादी को प्रेयर छोड़ के कुछ और काम करते हुए देखा है कि अब वो प्रेयर नहीं कर रही है, वो ड्रम बजा रही थी, इतना जैसे ज़ोर से ड्रम बजाया कि वो जो फट गया था ना उनका वो जो पर्दा वो भी फट जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब अगली ही सुबह वो बीमार हो जाती हैं। इट वॉज ए माइल्ड फेवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अब उनको जैसे हल्का फुल्का ही बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि वो जैसे कि भैया वो जा सकती है, जाने वाली है, क्योंकि वो उनका जो लास्ट टाइम है वो काफ़ी नज़दीक था। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। हाँ, डॉक्टर ने तो ये बोला था कि वो ठीक हो जाएंगी, कोई नहीं, थोड़ा सा ही बुखार है, लेकिन जो दादी माँ थी वो उनको अलग लग रहा था, क्योंकि दादी माँ को तो ये लग गया था कि मैं तो जाने वाली हूँ और मेरा एंड काफ़ी नियर है, नज़दीक है। शी शेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो वो कहती है कि मेरा जो लाइफ का जो चैप्टर है वो क्लोज होने से पहले मैं तो प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं एक भी मिनट जैसे थोड़ा सा भी टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी बातें करने में, मैं तो भगवान से प्रेयर करूंगी लास्ट टाइम पे भी। वी प्रोटेस्टेड, हम उनको मनाते रहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, कुछ नहीं है, तुम ऐसे ठीक हो जाओगे। बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने जितना भी हम उनको मना रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध का, वो इग्नोर करती रही। सी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, तो वो आराम से बिल्कुल शांति से अपने बेड पे लेटी रही और अपने ऐसे जो प्रेयर है वो गाती रही और अपनी माला रटती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. अब जैसे देखते देखते ही क्या होता है कि उनके जो होठ है वो काम करना बंद कर देते हैं और उनकी जो हाथ की माला है वो नीचे उनकी फिंगरों में से गिर जाते हैं। अभी लाइफलेस फिंगर है, काम नहीं कर रही हैं। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। अब उनके फेस पे बिल्कुल एक शांति थी और हम जान चुके थे कि अब वो जा चुकी हैं। We lifted her off the bed and is the customary laid her on the ground and covered her with a red shawl. अब हमारे यहाँ पे एक रिवाज भी है कि मरने के बाद आदमी को चारपाई से नीचे फर्श पे लुटाते हैं और उनके ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा ढक देते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। आफ्टर ए फ्यू आवर ए मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। वो काफ़ी रोते रहे हैं और फिर लास्ट में क्या होता है वो उनको अकेला छोड़ देते, क्योंकि जो उनकी जो लास्ट जो शव यात्रा थी उसको करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रक्चर्स टू टेक हर टू द क्रीमेटेड। तो वो फिर वो जो स्ट्रक्चर सा लेके जाते हैं और उनको जैसे लास्ट में क्रीमेटेड करने के लिए, उनको दफनाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए अब उस पर लिटाएंगे उनको। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब जो सन है वो सेट हो रहा था, वो छिप रहा था, उनके पूरे के पूरे कमरे में, वरांदा में बिल्कुल गोल्डन कलर की लाइट से उनका रूम चमक रहा था। We stopped halfway in the courtyard. हम जो है बिल्कुल रुक गए थे कोर्टयार्ड, आंगन के बीच में आके। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in her the red shawled thousands of sparrows सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। उनके बिल्कुल वरांदा में, उनके कमरे के बाहर, अंदर जहाँ पे वो डेड लिटाई गई थी, वो जैसे रैप किया था उस लाल कपड़े में, कफन में, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज बैठी हुई थी फ्लोर पे। देयर वर नो चिरपिंग्स, वहाँ पे कोई चहचाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर दैम। हम उनके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि उनके ग्रैंड मदर से काफ़ी लगाव था, तो मेरी जो मम्मी है वो उनके लिए कुछ ब्रेड के पीसीज लेके आती हैं। ब्रॉक इट इन टू द लिटल क्रम्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे जिस तरह मेरी दादी माँ तोड़ती थी वैसे ही मेरी माँ ने तोड़े। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको वो डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अब चिड़िया थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमें ब्रेड डाले गए हैं, नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया।
When we carried my grandmother's कोप्स ऑफ, जब हम उनकी जो दादी माँ की जो डेड बॉडी है उसको लेके जाते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी वहाँ से बिल्कुल चुपचाप उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्ट्रैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो सफाई करने वाला आता है वो उन सभी जो ब्रेड क्रम्स थे, टुकड़े थे टूटे हुए, उनको वो साफ करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो देखो कितना अच्छा बर्ड्स का भी लगाव था उनकी ग्रैंड मदर से। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेसन अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।